ओके, सो मूविंग फर्दर हम ये लास्ट पार्ट है उसको करके देख लेते हैं कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो तो अलोंग स्पेस लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किलिंग वेक्टर हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। अब इसी तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव कर लेते हैं। नाउ लेट्स से हमारे पास कोई किलिंग वेक्टर के म्यू गिवन है, ठीक है, और के न्यू या के म्यू जो है वो हमारे पास टाइम लाइक किलिंग वेक्टर है। नाउ गिवन हमारे पास कोई टाइम लाइक किलिंग वेक्टर है और कोई कंजर्व्ड एनर्जी मोमेंटम टेंसर है किसी स्पेस टाइम में, किसी मेट्रिक में हमारे पास, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से एक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। वेयर करंट हमारे पास क्या होगा, के न्यू टी म्यू न्यू, ठीक है, और ये टी हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं टाइम लाइक के लिए कि हमारे पास जो करंट है वो टाइम लाइक होगा, ठीक है, विच वुड बी ऑटोमेटिकली कंजर्व्ड। किस तरह से हम उसकी कंजर्वेशन को प्रूव कर सकते हैं कि हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लें जे म्यू का, तो हमारे पास जे म्यू की वैल्यू डाल लेते हैं के न्यू टी म्यू न्यू। पहले का कोवेरिएंट डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, दूसरे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव पहले वैसे ही। तो पहले जब आया कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ किलिंग वेक्टर वो तो जीरो है किलिंग इक्वेशन से, और जब दूसरा आया तो हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर आया और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर से जीरो है, तो इसका मतलब है ये जीरो है। सो हम एक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम लाइक करंट को डिफाइन कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंजर्व होगा अगर किसी स्पेस टाइम में हमारे पास एक टाइम लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो और कंजर्व्ड एनर्जी मोमेंटम टेंसर एग्जिस्ट कर रहा हो। नाउ अब इस करंट से हम टोटल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इफ द टाइम लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट फॉर अ स्पेस टाइम वी कैन डिफाइन अ कंजर्व्ड क्वांटिटी जो कि एनर्जी होती है फॉर द इंटायर स्पेस टाइम, ठीक है, और जो एनर्जी जब डिफाइन करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, जो करंट है टाइम लाइक करंट है उसको ओवर द इंटायर स्पेस, ठीक है, स्पेस टाइम नहीं, स्पेस टाइम तो हमारे पास एक गिवन है, ठीक है, उसमें जो स्पेस वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर हम उसको इंटीग्रेट आउट कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर अ टाइम लाइक किलिंग वेक्टर के न्यू द टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ जे म्यू, ठीक है, टाइम लाइक के ऊपर होगी ओवर द इंटायर स्पेस लाइक हाइपरस्फीयर, ठीक है, जो स्पेस लाइक हाइपरस्फीयर वहां होगी हमारे पास स्पेस टाइम में, उसके ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सिग्मा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सिग्मा हमारे पास है, दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। और ये याद रखिए कि ये अब हम एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में जा रहे हैं तो वो नॉर्मल को अब हम उस तरह इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम में है हम, ठीक है, 3 डायमेंशन में तो हम नॉर्मल को इमेजिन कर सकते हैं। नाउ ईटी हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ जे इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सिग्मा और dx क्यूब, ठीक है, 3 स्पेस होगा ना, सिग्मा हाइपर स्पेस dx क्यूब और स्क्वायर रूट ऑफ गैमा, वेयर गैमा हमारे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ गैमा आईजे, और गैमा आईजे हमारे पास क्या इंड्यूस्ड मैट्रिक है। इंड्यूस्ड मैट्रिक हमारे पास किस तरह से आएगा, यूजुअली हमें क्या गिवन होगा, जी म्यू न्यू गिवन, यूजुअली हमारे पास हमें गिवन है डी स्क्वायर, यहां से हम मैट्रिक निकाल लेते हैं, जी म्यू न्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। नाउ ये जो जी म्यू न्यू निकाला एसेंशियली लाजमी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर हमने करना क्या होता है बेसिकली कि इसको उस फॉर्म में लिखना होता है सच दैट कि एटलीस्ट हमारे पास कोई एक किलिंग वेक्टर अगर कोई बन सकता है तो बन जाए, ठीक है, सच दैट कि ये एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें तो जी म्यू एसेंशियली हमारे पास टी का भी फंक्शन हो सकता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, ठीक है। तो अभी मुझे इस कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है, अगर ये चारों का फंक्शन है तो मुझे नजर आ रहा है कि जी म्यू न्यू किसी भी कोऑर्डिनेट पे से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई भी किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लाजमी नहीं है, स्टिल ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो फिर हमें क्या करना क्या होगा, हो सकता है वो किसी इनके इन बिटवीन डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हमारे पास हो कि किलिंग वेक्टर डायरेक्टली नजर ना आ रहा हो, तो हमें इस मैट्रिक को उस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है जहां पे हमारे पास कोई डायरेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाए।
जो इंड्यूस्ड मैट्रिक जो बनेगा वो हमारे पास किसी एक डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास वो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन किलिंग वेक्टर हमें दे देगी। सो इंड्यूस्ड मैट्रिक हमारे पास यहाँ से निकलेगा जी म्यू से, जो मैट्रिक गिवन है, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ये तो हमने एक हाइपर सरफेस पे डिफाइन कर दी ना, स्पेस लाइक हाइपर सरफेस पे। नाउ एक गिवन स्पेस टाइम जब हमें गिवन होगा तो हमारे पास तो इन्फिनिट स्पेस लाइक हाइपर सरफेसेस एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो उसके लिए हम इस तरह से क्या करेंगे कि यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, जो कि अपेंडिक्स ई में हमारे पास बुक की गिवन है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ई टी विल बी सेम व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर एनी स्पेस लाइक हाइपर सरफेस। इन्फिनिट में से किसी के ऊपर भी हम इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास ई टी की वैल्यू जो आएगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी और कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इन टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, कंजर्व है उस स्पेस टाइम के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे पास टाइम लाइक करंट एग्जिस्ट करे। टाइम लाइक करंट के एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि एक टाइम लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट करे और कंजर्व एनर्जी मोमेंटम टेंसर एग्जिस्ट करे। तो अगर हमारे पास टाइम लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। और कंजर्व्ड एनर्जी मोमेंटम टेंसर तो होना जरूरी है कि हमारे पास कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रही इनसाइड और कोई एनर्जी आउटसाइड फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। एंड देन हमारे पास अगर स्पेस लाइक किलिंग वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, ठीक है। सो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, ये हम इजीली जो है वो जनरल रिलेटिविटी में इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट।